आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के मूल्य के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपये के नोट वैलिड रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैलिड रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने कहा 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट है उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जो 2000 के नोट है वो आप 30 सितंबर तक यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई से आप बैंक या एटीएम से 2000 के नोट नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी 2000 के नोट है उनको आप अपनी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके बदल सकते हैं। बैंक से आपको 2000 के नोट के बदले 100, 200 या 500 रुपए के नोट मिलेंगे। ये प्रोसेस बैंक में 23 मई से लेकर 30 सितंबर इस 3 महीने की कालावधि तक चलेगी। हो सकता है ये तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप आखिरी तारीख का इंतज़ार मत कीजिए। अगर सरकार ने नोट अवैध घोषित कर दिए तो आपके पास जो 2000 के नोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। एक बार में आप कितने नोट बदल सकते हैं? एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य की मतलब 2000 के सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं। लेकिन अगर 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने हैं तो उस पर आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं रखी। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे। साथ ही संदिग्ध व्यवहार की सूचना आरबीआई को तत्काल देने का भी आदेश दिया है। एक अनुमान के मुताबिक सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट है। अब ये देखना है कितने नोट बैंक में वापस आते हैं। 2000 के नोट बंद क्यों किए? 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे और इसका कारण भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया था, ऐसा बताया गया। फिर अब 2000 रुपये की जारी की गई नोट को बंद क्यों किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अन्य मूल्य के नोट बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। असल में 2019 से ही 2000 रुपये के नोट को छापना बंद कर दिया था। जब ये नोट बाजार में आई 2016-17 इस साल में 350 करोड़ नोट छापे गए। 17-18 में 15 करोड़ 10 लाख, 18-19 में 4 करोड़ 70 लाख नोट छापे गए और 2019 के बाद एक भी 2000 रुपये की नई नोट नहीं छापी गई। कुछ अधिकारियों का मानना है कि ब्लैक मनी जमा करने के लिए सबसे ज्यादा वापर बड़े मूल्य के मतलब 500 और 2000 रुपये के नोटों का किया जाता है और इसी वजह से 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने 2021-22 में एक सर्वे किया था। लोगों को 2000 रुपये की नोट पसंद नहीं, ऐसा इस सर्वे में सामने आया। सर्वे के अनुसार 2000 का नोट सबसे कम पसंदीदा है, ऐसा डाटा सामने आया और 2000 की नकली नोट की संख्या भी बढ़ गई थी। बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 के नोट बड़े बड़े लोगों ने जमा कर रखे हैं, सामान्य लोगों के पास ये नोट नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में बड़ी नोटों का प्रचलन नहीं है। भारत भी वही अपना रहा है। इस कदम के बाद जो भी ब्लैक मनी मार्केट में है वो बाहर आ जाएगा। कुल मिला के नकली नोटों की बढ़ती संख्या, भ्रष्टाचार और लोगों की नापसंदी, ऐसे कई कारण को आगे करके आरबीआई ने 2000 के नोट बंद करने का निर्णय लिया है। लेकिन जिस उद्देश्य से ये नोट जारी किए गए मतलब भ्रष्टाचार रोकने के लिए, और उसी उद्देश्य से यह नोट बंद करनी पड़ रही है, इसको सरकार की असफलता कह सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? आपके इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।